नमस्कार। 88 जिले 88 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले सीतापुर से खबर। सीतापुर में सहायक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग का था मामला। इटावा में हॉस्पिटल में भर्ती डेंगू पीड़ित 10 साल की मासूम की मौत। घरवालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। आजम खां के करीबी पूर्व सीओ की बड़ी मुश्किलें। पूर्व सीओ आले हसन पर लगाई डकैती की धारा। पूर्व सीओ आले हसन पर करीब 54 मुकदमे हैं दर्ज। सभी जिला कारागार में बंद हैं आले हसन। बांदा में एक सनकी प्रेमी ने एक तरफा प्यार में भाभी की बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला और बाद में खुद भी ट्रेन से कटकर जान दे दी। हमीरपुर में सराफा व्यवसायी के अपहरण से हड़कंप। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में महिला ने चप्पलों से की समधी की पिटाई। दहेज उत्पीड़न में लड़की की मौत का फूटा आक्रोश। साथ आए युवकों ने भी बरसाए लात घुसे। प्रयागराज में जहरीली शराब से मौत के बाद आबकारी विभाग पर गिरी गाज। जिला आबकारी अधिकारी संदीप बिहारी निलंबित। आबकारी इंस्पेक्टर विजय सिंह समेत 4 सस्पेंड, 1 दरोगा और 3 कांस्टेबल भी सस्पेंड। लखीमपुर खीरी में अवैध शराब की 20 भट्टियों को कराया गया नष्ट। 750 लीटर शराब और शराब बनाने के एलिमेंट्स जब्त किए। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद हरकत में आया कानपुर प्रशासन। शराब के ठेकों पर की गई छापेमारी। शराब ठेकों में रखे स्टॉक को भी किया गया चेक। ऊर्जा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन में संतों और प्रशासन के आला अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को कुंभ के भव्यता और दिव्यता बनाए रखने के निर्देश दिए। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद भी नहीं रुक रहा अवैध शराब का खेल। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। कई जगहों पर की गई छापेमारी। जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद ललितपुर में पुलिस और आबकारी विभाग सतर्क। छापेमारी कर 600 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। ग्रेटर नोएडा में अंग्रेजी शराब की दुकान में चोरी। ठेके से 50 पेटी शराब और कैश ले उड़े चोर। सीसीटीवी में को भी तोड़ा। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद हरकत में इटावा प्रशासन। जिले में शराब की दुकानों पर की गई छापेमारी। नोएडा में पुलिस और कॉकरोचों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 2 फरार। तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में बीजेपी नेता और उनके गुर्गों ने शोरूम में घुसकर मारपीट की। सैनिटरी सामानों के शोरूम में कार खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। लखनऊ में एलडीए दफ्तर में हुई छापेमारी में मामले में एफआईआर दर्ज। इसके अलावा भू माफिया दिलीप सिंह वाफिला पर धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी की एफआईआर भी दर्ज की गई। शामली में फर्जी स्वास्थ्यकर्मी बनकर युवक को आशिकी करना पड़ा भारी। लोगों ने जमकर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संभल पीएफआई को बैन करने की मांग। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने पीएफआई पर लगाया मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने का आरोप। सहारनपुर में पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक की पत्नी को किया गिरफ्तार। कानपुर कचहरी में पेशी पर ले जाते समय एक आरोपी ने जमकर हंगामा काटा। वो जोर जोर से चिल्लाकर पुलिस की गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगा रहा था। आगरा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस ने शहर में बड़ी तादाद में ऐसे लोग पकड़े जो बिना मास्क पहने सड़कों पर घूम फिर रहे थे। कासगंज में संदिग्ध हालत में अज्ञात वृद्ध का शव पड़ा मिला। शव को कुत्ते नोचते दिखाई दिए, लेकिन सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। फतेहपुर में डीएम ने उत्तर प्रदेश एग्रो धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिटौरा ब्लॉक के केंद्र में खामियां मिली। मसूरी की एलबीएस एकेडमी में 24 अन्य ट्रेनी आईएएस कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं। अब कुल 57 ट्रेनी आईएएस कोरोना संक्रमित। ट्रैकिंग से लौटने के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते केस पर सीएम त्रिवेंद्र ने दिल्ली की तुलना चीन से कर दी है। कहा आज दिल्ली से उत्तराखंड में फैल रहा कोरोना। यात्रियों को दी सतर्कता बरतने की सलाह। रुद्रप्रयाग के डीएम मनोज गोयल ने निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का जायजा लिया। पिथौरागढ़ की ऊंचाई वाले इलाकों में फिर हुई बर्फबारी। मुनस्यारी समेत कई जगहों पर खूब बर्फबारी हुई। सीजन की चौथी बर्फबारी से तापमान में गिरावट। वाराणसी में 9 महीने बाद की गई आरती। कोरोना के चलते 18 मार्च के बाद से गंगा तट पर नहीं हुई थी पारंपरिक आरती। कुंभ को लेकर हरिद्वार में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक। शाही स्नान के लिए तैयारियां जारी रखने का फैसला। रुद्रप्रयाग के मत महेश्वर की डोली पहुंचने के लिए सजाया गया ओंकारेश्वर मंदिर। प्रयागराज में आज से आरएसएस का मंथन। 2 दिवसीय बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सुरेश भैया जी जोशी भी शामिल होंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
गोपाष्टमी पर सीएम योगी ने किया ट्वीट में लिखा, अनादिकाल से पूजनीय गोमाता जीवन और जीविका के आधार एवं संपूर्ण सृष्टि की पालक। सीएम योगी का मिर्जापुर दौरा, आज स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को सौंपेंगे 1.5 करोड़ का चेक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज 82वां जन्मदिन है। पार्टी कार्यकर्ता कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मना रहे हैं जश्न। बदायूं में थाना कोतवाली सदर का चार्ज लेते ही एक्शन मोड में दिखी बेटी। फरियादियों की सुनी समस्या, निस्तारण के निर्देश और दरोगा में मामले का लिया फीडबैक। मिशन शक्ति अभियान के तहत लिया था चार्ज। मुरादाबाद के नगर निगम इंस्पेक्टर पर पार्षद ने लगाए गंभीर आरोप, कहा रुपए लेकर टैक्स चोरी करवाता है इंस्पेक्टर। टैक्स इंस्पेक्टर आरोपों को नकारा। बुलंदशहर रेप पीड़िता के घर पहुंची राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम। पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। गाजियाबाद और नोएडा में कोरोना को लेकर सख्ती, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 मेहमान। पहले 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत थी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिखने लगा है। बिना मास्क लगाकर घूम रहे 70 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जुर्माना वसूलने के बाद थाने से छोड़ा। अलीगढ़ में आला अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। कलेक्ट्रेट परिसर पर डीएम, एसएसपी और सीडीओ की मौजूदगी में उड़ाई कोविड-19 के नियमों की धज्जियां। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।